हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th का सेट नंबर 2 है जो आज एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें जो एमसीक्यू वगैरह ना वो सॉल्व किए गए हैं और आप देख सकते हैं इसमें आंसर। एक बात और बता दूं कि इसमें जो आंसर किए गए हैं ना वो सीबीएसई की तरह ऑफिशियल आंसर नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सीबीएसई ऑफिशियल आंसर इशू करती है तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अभी जो इसमें किए गए हैं आप उनके आंसर देख सकते हैं कि क्या क्या कैसे हैं, और आपका कोई कमेंट है या कोई राय है या आप डिस्कस करना चाहते हैं किसी आंसर को लेकर तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। देखो, धसती ही जाति पृथ्वी में बड़ों बड़ों की हस्ती, पंक्ति का क्या आशय है? केवल अगर बड़ों बड़ों को देखना है तो पृथ्वी में बड़े बड़े समाज आते हैं, सिंपल है। लेकिन अगर हम इस पूरे के पूरे काव्यांश को पढ़ते हैं जो उसका भाव निकल रहा है वो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर सब कुछ नश्वर है। अब सीबीएसई की गाइडलाइंस में दिखेगा कि सीबीएसई ने किसको यहाँ पर टिक किया, ठीक है ना। अब उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड में शक्ति इनका क्या नष्ट होगा, मतलब अस्तित्व नष्ट हो जाता है जो शक्ति इनका, क्योंकि ये तो साफ यहाँ पढ़कर ही पता लग रहा था कि बैठा भू पर आसन मारे खा जाते हैं उसको मिट्टी के ढेले देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं लोग। ठीक है ना। फिर थर्ड का देखो तो थर्ड में यहाँ पर जो कथन आ रहा है सामने, उसका पहला और जो है दूसरा आ रहा है, तो इसके हिसाब से सी आंसर। बाकी अपने को विद्रोही कौन और क्यों मानते हैं, ये विद्रोही है। हम ये पूरा अगर लिखेंगे तो सीबीएसई इस पे नंबर देगी क्योंकि इसी के ऊपर चल रहा है, बाकी जो भी वो देखेंगे। फिर इस काव्याज में के माध्यम से कवि कैसी तरह की शक्तिशाली बनने की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कमजोर हो गए तो आप तो वैसे ही खत्म हो जाओ। ठीक है ना, तो आपको शक्तिशाली बनना होगा। ठीक है, और आपको जो है ना इस प्रकार का भाव लाना होगा जिससे कि आप जड़ में भी जीवन प्रदान कर दो, बना के लिखना था। और गुरु वंदना करने वाले बादलों को वृक्षों के मस्तक पर अभिषेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इतने तगड़ा था, विरोध हो रहा था, मतलब बादल गरज रहे थे बहुत ज्यादा, फिर वो पेड़ कस के मस नहीं हुए। तो ऐसे लोगों का स्वागत होता है जो अपनी शक्ति पे अड़िग रहते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं उनका। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड पैसेज थी ये, ठीक है। तो ये भी आंसर मैंने इसमें कर दिया, देख लो आप। कि जो पहला है, पहले में क्या है, 2024 में पृथ्वी दिवस किस पे केंद्रित है? प्लास्टिक पर है। यहाँ पर लिखा हुआ था साहब, यहाँ पर हम देख सकते हैं, दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखो, इस वर्ष पृथ्वी दिवस पर्यावरण के आगे प्लास्टिक उत्पन्न खतरे पर केंद्रित, तो प्लास्टिक पर केंद्रित है। ठीक है ना। तो फिर ये यहाँ पर सभी लोग जाग जाए, मतलब पृथ्वी की रक्षा के लिए सजग होने की बात की गई है। ये यहाँ पर हमें इसी में मिल जाता है। ठीक है ना। फिर पृथ्वी की माँ से तुलना करके वो पालन पोषण करती है पृथ्वी, ठीक है, इसलिए उसको माँ जैसा बताया गया। ये तो पालती है, पालन पोषण करती है। ठीक है ना। तो प्रकृति के प्रति गांधी का क्या दृष्टिकोण था, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपने लिख दिया है तो आपको उसके नंबर मिलेंगे। मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया है। ठीक है ना। मैं बिल्कुल ना एग्जैक्ट ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि इस तरीके से कोई बच्चा ये ना हो कि भाई ओ प्लस सा हो जाए, कुछ हो जाए। तो अगर उसने ऐसा लिखा है तो उसको मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए तो उसके बाद नेक्स्ट है, बढ़ती आबादी में के कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। तो पैसेज के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल जैसे ये लिखा है सारा यहाँ तक। फिर छठे में है कि ज्ञान नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय, आप बना के अपना भी लिख सकते थे। ठीक है ना। अब किसी बच्चे ने ये लिखा है कि भाई देखो, नवीकरणीय में वो होते हैं सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये आती है, और ज्ञान नवीकरणीय में जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ये कुछ बच्चों के एग्जाम्पल अपना भी लिखने थे इसमें। ठीक है, बाकी अब यहाँ पर देखो ये पूरा था, यहाँ बता रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट है, प्रकृति की रक्षा प्रति मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है।
तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा बच्चे ने मेंशन कर दिया, तो ठीक है ना, ये यहाँ से वहाँ पे। और ये रह गया शायद कि बढ़ती आबादी में के कौन कौन से परिणाम सामने आ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा, ठीक है ना, पांचवे का आंसर। फिर उसके बाद आगे का देखो, ये क्वेश्चन है, इसके आंसर तो आपने अपना करे होंगे, है ना, तो इसके आंसर तो नहीं दिखा रहा, ठीक है ना, अब बाकी पेपर दिखा रहा हूँ, और जो एमसीक्यू वगैरह है वो देख लेते हैं। इस पर एमसीक्यू आया, तो ये कहूँ ना की ना मोर मन भंगू, तो इसका बैच जो है वो पहला तीसरा लग रहा है, ठीक है ना, ये क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये करा। फिर राम की किस प्रकृति का वर्णन किया गया, अब देखो, एक तो कृपा की भी बात हो रही है, क्योंकि राम जी की बड़ी कृपा है। दूसरा यहाँ भरत का प्रेम बता रहे कि हारों का खेल भी जैसे बहुत प्यार करते हैं वो, तो उस हिसाब से मैं डी पर जाऊंगा, ठीक है ना। आपने क्या करा कमेंट कर सकते हैं आप। फिर ये थर्ड है, तो इसमें डी आंसर है, दोनों ही सही है, इसका रीजन भी ठीक लिखा है, ठीक है। और फिर ये फोर्थ है, इसका अपराधी पर क्रोध नहीं करते, इसका मतलब ये बताया जाता है भरत के द्वारा। और पुल की ये भरत के लिए यूज किया गया है। फिर उसके बाद ये आपकी बुक में से पैसेज थी, आपको प्रशंसित व्याख्या करने थे ना इसकी। फिर ये लेखक के पिता में किसकी रुचि थी, हिंदी और फारसी भाषा की उक्तियों को मिलाने में, यहाँ पे लिखा है था साहब। फिर उसके बाद यहाँ पर रामचरितमानस तो रामचंद्र को लेख क्यों मिलता है, ये होना चाहिए। अब कई बच्चे धार्मिक का भी कह सकते हैं, अगर सीरियसली तय करेगी कि भाई अगर डीपली लिया गया है या घर के वातावरण के अकॉर्डिंग लिया गया है, जैसे मैं डी की तरफ हूँ ना। फिर थर्ड है, फिर ये इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि वो दोनों में अंतर समझ ही नहीं पाए थे, तो इसलिए इसी की वजह से उनमें बाद में उनमें इंटरेस्ट जागा था ना। फिर यहाँ पर अवस्था का मतलब आयु से था, क्योंकि सेंटेंस पढ़ के पता लग रहा था कि मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी, अवस्था मतलब आयु, है ना। फिर फिफ्थ है, इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये समझती गलत लिखी है, लेकिन दोनों में ना उन्हें अंतर नहीं पता था दोनों अक्षरों में, तो रीजन यही है, ठीक है, इसलिए उन्हें अंतर नहीं कर पाए वो, ठीक है ना। इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी यही था पेपर, इतनी थी इस वीडियो में कि कैसा क्या आपका पेपर, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आगे के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।